नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन और दिव्य अवसर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ पूजा नहीं है, सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि यह है शक्ति, साधना और आत्म जागरण का महापर्व, चैत्र नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि का मतलब है 9 रातें, लेकिन ये सिर्फ रातें नहीं है। ये वो 9 पड़ाव है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये वो समय है जब हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं, अपने डर को हराते हैं और जीवन में नई शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। यानी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक नई शुरुआत है। प्रकृति भी इस समय बदलती है। पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं। हवा में एक नई ऊर्जा होती है। और ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी एक नई ऊर्जा आने का समय होता है। ये समय हमें सिखाता है, पुरानी गलतियों को छोड़ो, नकारात्मकता को खत्म करो और एक नए बेहतर जीवन की शुरुआत करो। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और हर दिन हमें जीवन का एक नया संदेश देता है। पहला दिन, मां शैलपुत्री। ये हमें सिखाती है स्थिरता और विश्वास। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप कभी नहीं हारेंगे। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। ये हमें सिखाती है तप और धैर्य। हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य और मेहनत होती है। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। ये देती है साहस और निर्भयता। डर को हराना ही असली जीत है। चौथा दिन, मां कूष्मांडा। ये सिखाती है सकारात्मक ऊर्जा। एक मुस्कान से भी दुनिया बदल सकती है। पांचवा दिन, मां स्कंद माता। ये देती है ममता और करुणा। दूसरों के लिए दया रखना सबसे बड़ी ताकत है। छठा दिन, मां कात्यायनी। ये सिखाती है न्याय और धर्म। सही के साथ खड़े रहना ही सच्ची भक्ति है। सातवां दिन, मां कालरात्रि। ये हमें सिखाती है अंधकार से लड़ना। जीवन के डर और बुराई को खत्म करना ही असली साधना है। आठवां दिन, मां महागौरी। ये देती है शुद्धता और शांति। मन साफ होगा तो जीवन सुंदर होगा। नौवां दिन, मां सिद्धिदात्री। ये देती है सिद्धि और सफलता। जब आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। नवरात्रि का असली अर्थ। दोस्तों, नवरात्रि का असली मतलब सिर्फ व्रत रखना नहीं है, सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि असली नवरात्रि है अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना, अपने विचारों को शुद्ध करना और एक बेहतर इंसान बनना। अगर आप सिर्फ मंदिर जाकर आ जाते हैं लेकिन अपने अंदर के गुस्से, ईर्ष्या और अहंकार को नहीं छोड़ते, तो नवरात्रि अधूरी है। जीवन में नवरात्रि कैसे लाए? अगर आप सच में नवरात्रि का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन बातों को अपनाएं। हर दिन कुछ नया सीखें, नकारात्मक सोच को छोड़ें, दूसरों की मदद करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखें। एक प्रेरणादायक संदेश। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक युद्ध चलता है। एक तरफ होती है आलस्य, डर, नकारात्मकता और दूसरी तरफ होती है मेहनत, साहस और विश्वास। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें इस युद्ध में किसे चुनना है। मां दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रतीक है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। भक्ति और आत्मविश्वास का संगम। जब भक्ति और आत्मविश्वास साथ आते हैं तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। नवरात्रि का ये पर्व हमें यही सिखाता है कि अगर आप सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो मां की कृपा हमेशा आपके साथ होती है। तो दोस्तों,
इस चैत्र नवरात्रि सिर्फ दीपक ही मत जलाइए, अपने अंदर की रोशनी भी जगाइए। सिर्फ मंदिर में मत जाइए, अपने दिल को भी मंदिर बनाइए। सिर्फ मां से मांगिए मत, अपने कर्मों को भी मजबूत बनाइए। याद रखिए, मां दुर्गा हमेशा उसी की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करता है। जब अंधेरा गहरा होता है, तभी रोशनी की कीमत समझ आती है। जब जीवन मुश्किल होता है, तभी शक्ति का महत्व समझ आता है। और जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तभी असली नवरात्रि शुरू होती है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी को सुख, शांति और सफलता प्रदान करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।